students, a very welcome to all of you. Students, as you know that I have told you about present tense in my last video. That's why today we are going to discuss about present continuous tense. Okay student, so listen to me carefully students and watch this video carefully. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूअस जो टेंस कहलाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. ओके, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किसी भी टेंस के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और तभी हम उस टेंस के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज गेन कर पाते हैं. तो अब हम जरा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. इसका कॉन्सेप्ट कहता है प्रेजेंट ऑन गोइंग एक्शन, मतलब वर्तमान में जो एक्शन कंटिन्यू चल रहा है. स्टूडेंट्स, यही एक ऐसा टेंस है जिसमें जब एक्शन हो रहा है या किया जा रहा है तभी उस एक्शन के बारे में बताया भी जा रहा है. अदरवाइज़ और हम टेंसेस के बारे में बात करते हैं, जैसे चाहे वह परफेक्ट हो. परफेक्ट में क्या होता है, कुछ टेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें काम किया जा चुका होता है तब बताया जाता है. कुछ ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में आ जाते हैं कि जिनमें हम करेंगे हम बता रहे हैं. लेकिन यही एक ऐसा टेंस होता है कि जिसमें जब काम को किया भी जा रहा होता है, कोई भी एक्शन किया जा रहा होता है और तभी उसके बारे में बताया जा रहा होता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट्स आइडेंटिफिकेशन. स्टूडेंट्स, अब हम जरा इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमें उसके बारे में जानना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम उसी वे पर उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. तो इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ और रहा हूँ आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, तो इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में क्या रहा है, रहा है. और इस सेंटेंस से आप ये भी जान सकते हैं कि जब वह व्यक्ति पढ़ रहा है, जैसे कि वह पढ़ रहा है और तभी वह बता रहा है कि वह पढ़ रहा है. ठीक है ना, दैट टाइम जो एक्शन हो रहा है उसी समय बताया भी जा रहा है. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ अब मैंने आपको इसमें पहले आपको बताया था कि हर सेंटेंस के 5 पार्ट्स होते हैं. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस एंड डबल इंटेरोगेटिव या WH क्वेश्चंस. इन सभी चीज़ों के बारे में हम लास्ट वीडियो में क्लियरली डिस्कस कर चुके थे. ओके, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी. तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सबसे पहला सेंटेंस जो होता है वो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस. तो अब हम जरा उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं कि हम इस टाइप के सेंटेंसेस को किस तरह से बनाते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं. उसके बाद इज एम आर, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर का यूज़ करते हैं. उसके बाद आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसमें हम ING को ऐड कर देते हैं. स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली कि जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम मेन वर्ब में एस या IS का यूज़ करते थे, उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज़ कर देते हैं और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इज एम आर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं. तो देखिए, हाउ कैन वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब. HB इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन प्रोग्रेसिव टेंस. प्रोग्रेसिव टेंस इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो हम किस तरीके से इसके बारे में बात कर सकते हैं. तो देखिए, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सबसे पहली हेल्पिंग वर्ब आपकी है इज़. इसका यूज़ हम किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं. ओके स्टूडेंट, जैसे ही, शी, इट या कोई भी एनी नेम. नेम इट मीन्स राम, श्याम, मोहन, राधा. तो इस तरह के वर्ड जब सिंगुलर होते हैं, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज़ का यूज़ करते हैं. और उसके बाद आता है आपका एम. स्टूडेंट्स, एम का यूज़ हमें तभी करना है जब आपका सब्जेक्ट आई हो, मतलब आई के साथ ही आप एम का यूज़ करेंगे. अदर किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप आई का यूज़ नहीं करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका आता है आर. एनी प्लूरल सब्जेक्ट लाइक यू, वी, दे एंड फॉर 2 और मोर नेम्स, मतलब
जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या कोई भी टू या दो से ज़्यादा नाम होते हैं ना, फॉर टू और मोर नेम्स, मतलब दो या दो से अधिक नामों के लिए। जैसे सिंगुलर में आएगा तो आपका एक ही नाम आएगा, राम। अब हम प्लूरल में अगर आर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं, मतलब दो लोग पढ़ रहे हैं, या राम, श्याम और सीता पढ़ रहे हैं, तो दो या दो से अधिक लोग प्लूरल में काउंट हो जाते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन में हम आर का यूज़ करते हैं। आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग मी। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सेंटेंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले जान चुके थे। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, वह गीत गा रहा है। अब देखिए रहा है से ये पता चल रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या आएगा, वह गा रहा है, ऑब्वियसली वह मेल है, तो मेल, अकॉर्डिंग टू मेल क्या आ जाएगा, ही। और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी इज। अकॉर्डिंग टू रूल, रूल कहता है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंग, और उसी में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। तो वह सिंग में आईएनजी जुड़ जाने से क्या हो गया, सिंग, सिंगिंग, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इसी तरीके से एग्जाम्पल्स को चूज़ किया था। वे फूल तोड़ रहे हैं। अब देखिए फूल तोड़ भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा दे, ठीक है। दे के बाद आपके अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में बताया है कि आर का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। तो क्या आ जाएगा, दे आर। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लक, और क्या आ जाएगा, आईएनजी, दे आर प्लकिंग द फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, तो मैं के साथ आप सिर्फ आई का यूज़ करेंगे, आई के साथ सिर्फ एम का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सब्जेक्ट है आपका आई, उसके साथ आपका आ जाता है एम। आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ। यहाँ पर माई इसलिए आया क्योंकि आई के साथ अपने के लिए हमेशा माई का यूज़ होता है, यू के साथ योर का यूज़ होता है, दे के साथ अपने के लिए देयर का यूज़ होता है। अब जैसे इसमें ये कह रहा है मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, तो हमने लिख दिया आई एम वॉशिंग माई क्लॉथ्स। ओके, अब मैं लिखती कि वह अपने कपड़े धो रहा है, तो ही हो जाता, तो ही इज़ वॉशिंग हिज क्लॉथ, तो ही के साथ अपने के लिए हिज आ जाता। तुम अपने कपड़े धो रही हो, तो यू आर वॉशिंग योर क्लॉथ, तो यू के साथ योर का यूज़ हो जाता। और अगर होता कि वे अपने कपड़े धो रहे हैं, तो आप अपने के लिए क्या लगाते, दे आर वॉशिंग देयर क्लॉथ्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से हम चेंज कर देते सेंटेंसेस को। अब हम आते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस को हम जरा किस तरीके से बनाते हैं देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर, उसके बाद आपका नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद फिर वही रहेगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बेटा स्टूडेंट्स, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सेंटेंस कहता है मेरी माँ खाना नहीं पका रही है। ओके, तो माई मदर इज़ नॉट कुकिंग द फूड। अब देखिए माई मदर आ गया, सब्जेक्ट आ गया पहले, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आ गया, इसके बाद ही नॉट का यूज़ करना था वो हमने कर दिया। उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोक, उसमें आईएनजी लग गया, तो ये क्या हो गया, कुकिंग हो गया। कुकिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो सेंटेंस क्या बन गया आपका, माई मदर इज़ नॉट कुकिंग द फूड। एंड योर नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम शतरंज नहीं खेल रहे हो। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपका आ गया प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, मैंने आपको भी बताया था। तो यू आर नॉट प्लेइंग द चेस। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका कहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात कर चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, कि इसका स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है। तो देखिए जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव में, इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। लेकिन डिफरेंस इतना होगा कि वहाँ पर हमने डू और डज को सबसे पहले रखा था और यहाँ पर हम इज एम आर को रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन
subject, and then we put main verb, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, देन आईएनजी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क आपका इसीलिए आएगा क्योंकि ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जरा इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मोहन माखन खा रहा है? अब देखिए ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, क्या मोहन जो है माखन खा रहा है? तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है एनी नेम, ओनली वन नेम है मोहन, तो मोहन क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर आपका आ गया इज, उसके बाद आपका आ गया सब्जेक्ट इज मोहन, उसके बाद आपका क्या आ गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। अब क्या कहता है कि उसमें आईएनजी का यूज़ होगा, तो क्या हो गया भाई? ईटिंग हो गया, इज मोहन ईटिंग। फिर क्या है आपका ऑब्जेक्ट? जो बचा हुआ सेंटेंस है वह क्या है? माखन, तो इज मोहन ईटिंग द बटर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आप उसमें क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला एग्जांपल है हमारा, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ? इसमें भी क्वेश्चन पुटअप कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली करेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। तो इसमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट आपका मैं है, मैं के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है। सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में मैं के लिए, आई के लिए हमेशा एम का यूज़ होता है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? एम, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा आई, एम आई गोइंग टू मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, एम आई गोइंग टू मार्केट। एंड अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। अभी हमने पॉजिटिव की बात की थी, देखिए एग्जांपल में देख सकते हैं, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। अब इसमें नॉट का यूज़ नहीं हो रहा है, इंटरोगेटिव तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो अब हम बात करेंगे उस स्ट्रक्चर के बारे में जो इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ज़रा पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखते रहिए और आपको धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, देखिए इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। इंटरोगेटिव है इसलिए हमने इज एम आर को पहले रख दिया है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया है, फिर आपका नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आइए स्ट्रक्चर से ज़्यादा आपको जो है एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो देखिए सेंटेंस क्या कहता है, क्या मैं छत पर नहीं टहल रहा हूँ। अब अगर ये सेंटेंस होता क्या मैं छत पर टहल रहा हूँ, तो ये आपका सिर्फ इंटरोगेटिव होता, लेकिन सेंटेंस कहता है क्या मैं छत पर नहीं टहल रहा हूँ, तो इट मीन्स ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब इसमें भी वही करना है आपको, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर देना है, ठीक है। आपका सेंटेंस वैसा ही बनेगा कि पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वो लगाई है देखो एम आई, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो एम आई नॉट वॉकिंग ऑन द रूफ, क्या मैं छत पर नहीं टहल रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या हम कमरा साफ नहीं कर रहे हैं। क्या हम कमरा साफ नहीं कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले आपका आ गया आर, फिर आपका आ गया वी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए आपने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ किया है, तो क्या आ गया? आर वी, फिर नॉट को ऐड कर दिया, आर वी नॉट क्लीनिंग द रूम, कि क्या हम कमरा साफ नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पार्ट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, डबल इंटरोगेटिव मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो क्या होता है? वह आपका डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। आइए ज़रा इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी पहले की तरह सेम है जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था, बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पर डू और डज का यूज़ किया था हमने और यहाँ पर इज एम आर का यूज़ करेंगे। तो डबल इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वह कहता है सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद आप इज एम आर का यूज़ करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल कहता है वह घर क्यों नहीं जा रहा है। अब देखिए इसमें क्यों जो वर्ड दिया हुआ वह आपका सेंटेंस के बीच में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि क्यों वर्ड जो है आपका सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए यह डबल इंटरोगेटिव है और इसीलिए हम क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि क्यों को इंग्लिश में वाई कहते हैं, तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया वाई,
उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, तो आपने लिख दिया व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू होम, कि वे घर क्यों नहीं जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं महेश चाय कैसे बना रहा है। अब देखिए कैसे वर्ड जो है आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और ये आपका बीच में आया है, इसलिए हम इसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिख देंगे। तो कैसे को क्या कहते हैं, हाउ। हाउ, महेश क्या है, सिंगुलर है इसलिए हमने इज लगा दिया, फिर महेश सब्जेक्ट लिख दिया। हाउ इज महेश, फिर चाय बनाना को ना तो मेक बोलेंगे ना कुक बोलेंगे, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, चाय बनाने के लिए हमेशा प्रिपेयर का यूज़ करते हैं। ओके, तो महेश, हाउ इज महेश प्रिपेयरिंग टी। ओके स्टूडेंट्स, हाउ इज महेश प्रिपेयरिंग टी, कि महेश जो है वह चाय कैसे बना रहा है। हाउ इज महेश प्रिपेयरिंग टी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you understand well. Thank you.